स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ये कक्षा SSGD की महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है। तो SSGD में हम कुछ हिंदी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है? बहुत चालाक होना, दोहरा फायदा, विपरीत काम करना, अपना नुकसान स्वयं करना। तो इसका हो जाएगा सही आंसर विपरीत काम करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी में अशुद्ध वाक्य छांटना है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? ये शुद्ध है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी शुद्ध है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी शुद्ध है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये अशुद्ध है। इसका होगा तुम अपने घर चले जाओ, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? यानी में विराम चिन्हों का पता करना है। हाँ, मैं यहाँ काम अवश्य करूँगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, काश वह जिंदा होता। तो इसमें देखो ये होगा रामचरित मानस, यहाँ पे एक विराम चिन्ह लगेगा। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें विराम चिन्ह सही नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तदित प्रत्यय है? तो आपको तदित प्रत्यय छांटना है। ऑप्शन देखिए, कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव। तो देखिए आप कौन सा होगा। आप हाँ जी, सही आंसर आपने पता कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचवान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रत्यय से संबंधित है। आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, यानी जिसमें आहट प्रत्यय नहीं है वह छांटना है। और प्रत्यय आपको पता है प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। चिकनाट यानी आहट इसमें है। रुकावट, मुस्कुराहट, इसमें भी आहट है, मुस्कुराहट। गुड़गुड़ाहट, इसमें भी आहट है। रुकावट, इसमें आवट प्रत्यय है। क्या है इसमें? आवट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में आवट प्रत्यय है और हमसे आहट प्रत्यय से पूछा है। अगला फिर से प्रत्यय से है। किस कर्म में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है मर्दांगी, टोपी वाला, बेपोती, बहुतियात। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा टोपी वाला। ऑप्शन बी, इसमें भाव प्रकट नहीं होता है। अगला देखो वर्तनी शुद्धि से है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वर्तनी है? पहला यावा जीवन, उज्जवल, त्योहार, गत्य अवरोध। ये गलत है, गत्य अवरोध होता है, गत्या नहीं होता, गत्य अवरोध। ऑप्शन डी में अशुद्ध वर्तनी है। अगला फिर से आपका प्रत्यय से है कि किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है देखना है। दंडायन, बस पहले ही है आपका दंडायन, तो पहले से ही पता चल गया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नायक में नहीं है, नायिका में नहीं है, राशक में नहीं है, दंडायन में आयन प्रत्यय है, आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, विशेषवाचक तदित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय। तो इसमें हो जाएगा अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अशुद्ध शब्दों से है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य छांटोगे ना तब आपकी थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं, SSC में भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला है, किस क्रमांक में अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है। अचीर अजीर का सही अर्थ भेद देखने हैं आपको। ऑप्शन है पुराना नया, चीरकाल घर, नवीन आंगन। देखो देखते पता चल गया, नवीन आंगन। ऑप्शन सी, घर शीघ्र नहीं होगा, नवीन आंगन इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है आपका, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको संबंध पता करना है। यानी संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो कोई दो वाक्यों के बीच में एक संबंध बताता है। जैसे अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, कोई ये संबंध नहीं दर्शा रहा इसमें है। शर्मा जी का घर ये नहीं वह है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है। इस घड़ी को देखा ये कितनी उपयोगी है, ये भी नहीं बता रहे। तेते पांव पसारिए जेती लोबी शोर। कहते हैं ना कि पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये संबंध बता रहा है। ठीक है, चादर और हमारे बीच में संबंध बता के हमें पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है हमारे पास। चादर से ज्यादा पांव कभी नहीं फैलाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, गरीबों को निमंत धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो 13 में हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला विलोम शब्द से संबंधित है। आरोहण शब्द का विलोम बताइए। आरोही, अवरोहण, आवर्तन, अवसान। तो ये हो जाएगा आरोहण अवरोहण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका, वाद्वागमन में कौन सी संधि है। देखो वाद्वागमन शब्द स्वर संधि से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपको इन 500 भेदों में से बताना है कि किस भेद की संधि है। तो ये यण भेद की संधि है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। महादेव में नहीं है, क्योंकि महादेव महान है जो देव, ये तो किसका हो गया पता ही होगा, बहुवीरी का हो गया। पंचवटी में भी नहीं है। ठीक है, ग्रंथ रत्न इसमें भी नहीं है। ग्रागत ग्रागत में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं है। ठीक है, आपको पता करना है कि इसमें से सही संधि किसमें नहीं है। पहला है देखो संप्लस्ति संपत्ति। ठीक है, दया को तय में परिवर्तन हो जाता है ये। सदक्रम तो सत्क्रम, ये भी सही है। अगला है उपनिषेध, उपनिषेध प्लस कथा उपनिषेधिक्य। ठीक है, दया का तय में परिवर्तन हो गया। अगला है आपाद प्लस काल। तो यहाँ पे देखो दय का दय ही में ही परिवर्तन हुआ है। अगर ये दय का तय में परिवर्तन हो जाता, ठीक है, आधे तय में परिवर्तन हो जाता तो सही होता। यानी आपाद काल में सही संधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका, मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर में देखो सीधा ही बता देता हूं बिना समय बर्बाद किए। मनोहर में विसर्ग संधि है, मन धन होर। ठीक है, विसर्ग लग जाएंगे इसमें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखो द्विगु समास का एक बात याद रखना,
उसमें समाहार, समूह या संगम होगा। ठीक है, तो त्रिवेणी, त्रिवेणी देखो, ठीक है, ये संगम हो रहा है, तो त्रिवेणी में क्या हो रहा है, संगम, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकालना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। आसमान पर चढ़ाना यानी जरूरत से ज्यादा उसकी प्रशंसा करना या तारीफ करना कि उसे आसमान पर चढ़ा रहे हैं। कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना, सुना है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिजात शब्द का पर्यायवाची। अभिजात, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा कुलीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिजात का पर्यायवाची कुलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा। भूत यानी जो बीत चुका होता है ना, भूतकाल समय यानी जो बीत गया समय, तो जो समय बीत जाता है उस बात को हम क्या कहते हैं उसको। जैसे भारत में ऐसी स्थिति थी, नहीं, भारत में स्थिति दूसरी थी, ये भी नहीं है, भारत की स्थिति दूसरी थी, ये सही होगा। 22वें में सी सही हो जाएगा कि भारत की स्थिति दूसरी थी उस समय। अगला है पर्यायवाची, कि पर्यायवाची नहीं है किसका, भ्रमर का। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो भ्रमर का मलिंद होता है, मधुकर भी होता है, ठीक है, मधुकर जो भौंरा होता है, तो आली नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर से पर्यायवाची है, इसमें भी पर्यायवाची नहीं बताना किसका, मेंढक का। दादुर है, सातुर है, कुकुट नहीं है, मेंढुक होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का सही विलोम है। विपरार्थक शब्द, विपरार्थक चुनिए में, ठीक है, यक्ष, पीछे, परोक्ष, प्रत्येक, तो इसका ऑप्शन सी सी हो जाएगा, परोक्ष, परोक्ष सॉरी। अगला है फैंटेसी का विलोम। फैंटेसी का विलोम क्या होगा, बिंब, यथार्थ, प्रतीक, उर्वर, तो 26वें का सही जवाब हो जाएगा यथार्थ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर से पूछा गया शुक्ल का विलोम। देखो शुक्ल क्या एक पक्ष है, क्या है, शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं हमारे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसका पक्ष विलोम क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल कृष्ण, ये दोनों आपस के विलोम शब्द हैं इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, अपरिहार्य, अनिवार्य, अभूतपूर्व, असामयिक, असामयिक, ऑप्शन डी, तो 28वें का सही जवाब हो जाएगा अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है रंगमंच का पर्दा कहलाता है, रंगमंच का पर्दा कहलाता है, आप बताना है क्या कहलाता है इन चारों में से, ऑप्शन देख लीजिए चारों, इसका भी जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 29वें का जवाब आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होता है, तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगला है दुर्भेद्य शब्द का अर्थ बताना है हमें, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई ना जान सके, जिसे भेदा ही ना जा सके। दुर्भेद्य यानी जिसे कठिनाई से भेदा जा सकता है,
जा सके। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु समास। तो अंशुमाली में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखो बहुव्रीहि समास विशेषता क्या है कि कोई भी देवी देवता का नाम हो गया, ठीक है, या कोई विशेष शब्द हो गए, ठीक है, या विलोम शब्द वाले कोई हो गए, ठीक है, सॉरी विलोम शब्द नहीं, पर्यायवाची वाले शब्द हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं। अंशुमाली भी बहुव्रीहि समास में है। अगला क्वेश्चन है, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ रेखकित अंश है। विशेषण उपवाक्य का, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल उपवाक्य। तो 32वें का सही जवाब है विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार बताना है हमें। 33वें का ऑप्शन देखते हैं हम, छोटा भाई या धार्मिक पुस्तक अधिक या मेरा भाई प्रशांत या पढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थ वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो अज्ञार्थ वाक्य नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा के तंदुल का अर्थ बताना है हमें कि सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से जब मिलने जाता है, तंदुल लेके जाता है ना, उनका अर्थ क्या था, उनके पीछे भाव क्या छुपा हुआ था? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो वह सामान्य थी, जो तंदुल लेके वह सामान्य चीज थी, परंतु वह प्रेम पूर्वक भेंट थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। देखो पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से विलोम शब्द से संबंधित हो आ गया है। स्थावर का विलोम शब्द बताना है। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन ए सही है इसका। फिर से विलोम शब्द से संबंधित है। बेट का विलोम बताना है हमें कि बेट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बेट शब्द का विलोम होगा उर्वर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर से मैं विपरार्थक चुनिए, यानी विपरार्थक शब्द चुनना है। विपरीत शब्द अतिवृष्ट शब्द का विपरार्थक क्या होगा? तो अतिवृष्ट होगा अनावृष्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथ साथ क्लास में लाइक करते रहे आप लोग, कमेंट करते रहे, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। हमारे चैनल टेलीग्राम वीर तेजा क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। अगला विलोम शब्द है कुल्टा का विलोम शब्द क्या होगा? कुल्टा, तो इसका विलोम हो जाएगा पतिव्रता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? क्रिया बतानी है, तो उसमें पूर्णदेव विक्रमक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला उपसर्ग है कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद, विपरीत, सम्मान, पास, विशेष। नीचा, बुरा, हीन, पीछे, सम्मान। तो इसमें हो जाएगा सामने, पास और विशेष में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय
नहीं है। खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचना। तो इसमें कर्त प्रत्यय नहीं है, बताना है आपको। तो खुरेचने में नहीं है, खुरेचन, खुरचन, सॉरी, खुरचन में आपके कर्त प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्रिया से संबंधित है। क्रिया से संबंधित क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका भी आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या गमन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो संख्या गमन में यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सच्चिदानंद का विच्छेद बताना है हमें। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद, सच्चिदानंद, ये तो पूरा का पूरा आ गया, तो विच्छेद ही नहीं हुआ इसने। तो सत प्लस चिद प्लस दानंद नहीं होगा, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर से समास से संबंधित है। सुदर प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है उपसर्ग से है अभी, कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, तो इसका सीधे कर लेते हैं। सामने, पास, विशेष। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला उपसर्ग से है फिर से, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सस, सम, सत्य। तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अच्छी लगी क्लास आपको तो दोस्तों में शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ प्लस कर्मण, इसमें भी हुआ है। आ प्लस चरण, आचरण, इसमें भी हुआ है। आ प्लस घमन, आधन घमन, इसमें भी हुआ है। आ धन जय, इसमें नहीं हुआ है। आज में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी गलत है इसका। ऑप्शन डी गलत है कि डी में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय भारत, जय हिंद।